अहम खबर बता दूं, धमाके को लेकर नवजोत सिद्धू ने उठाए सवाल। किसी कम्युनिटी को डराकर एक तरफ मोड़ने की कोशिश। डराने के लिए एजेंसियां शक के घेरे में हैं। लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया गया है। सिद्धू ने कहा, ऐसी घटनाएं देश के लिए खतरनाक। ऐसी घटनाएं पंजाब के लिए खतरनाक हैं अगर, तो समझ में यही नहीं आ रहा है जीडी बख्शी साहब की ठीक क्या करना है। सभी तो सही कह रहे हैं, सभी इसको लेकर कंसर्न हैं, कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, तो हमको ठीक क्या करना है, गलत क्या है? नहीं साहब, गलत ये है कि आप जो है ये यू आर स्लीप वॉकिंग इनटू डिजास्टर। स्लीप वॉकिंग, सबको पता है पाकिस्तान का प्लान क्या है, सबको पता है पिछले 2-3 साल से क्या वारदातें हो रही हैं, क्या बिल्डअप हो रहा है, लॉजिस्टिक बिल्डअप हो रहा है टू रिवाइव टेररिज्म, और आप उसके बावजूद आप यहाँ पे पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। आपको पॉलिटिक्स के पार कुछ दिख नहीं रहा। जब सरकार बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहती है एज एंटिसिपेटरी मेजर, आप उसके ऊपर चेंचे शुरू कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू अपोज इट। तो साहब, आप जो है टेररिज्म एक बहुत खतरनाक चीज है साहब। वो कोई पॉलिटिक्स के साथ नहीं जुड़ती, वो तो क्या कहते हैं, एंटी ह्यूमन है बिल्कुल। वो लोगों को मारने की, वो कम्युनिटीज के बीच में जहर पैदा करने सर, की। कुछ एक इंपॉर्टेंट बाइट्स आई हैं, मैं जरा आप लोगों को दिखा दूं, आप सभी मेहमानों को, और उसके बाद चर्चा को मैं वापस यहां लेकर आता हूं। धमाके के पीछे इस साजिश को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, जरा वो सुन लीजिए, फिर चर्चा में वापस आते हैं। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी, सूबा विरोधी ताकਤਾਂ ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। और ये पंजाब स्टेबल होंदा तो पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है। इस अनस्टेबल करने की कोशिशां कीतियां जाणगियां। असीं जिहड़ी है इनू हाई अलर्ट ते पंजाब अज कीता, पहलां भी कीता सी, बॉर्डर ते वैसे ही साडा हाई अलर्ट रहिंदा ते पूरे पंजाब च हाई अलर्ट कीता। पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें लगातार कुछ लोग कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शंस को देख लगता है कि पंजाब में शांति भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले बेअदबी, अब लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें कुछ लोगों की जानें तक चली गई। ये सारी एक कंस्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। चलिए, ये तीनों ही बातें आपने सुन ली। अब इसको लेकर मैं खोड़ा साहब के पास आना चाहता हूं। कुलदीप खोड़ा साहब, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि 6 ऐसे अपराधी और आतंकवादी हैं जो जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, बेल्जियम में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और वहाँ से साजिशों के ये ताने बाने बुने जा रहे हैं। क्या हम इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर सर, या इसको प्रीएम्प्ट करते हुए या उनको हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए हमारी तरफ से पर्याप्त कोशिशें दिख रही हैं आपको सर? देखिए, इसमें एनआईए को ये इन्वेस्टिगेशन के लिए केस दिया है, और ये एक सही कदम है, क्योंकि एनआईए की रीच बाकी कंट्रीज के पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ रहती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनआईए जैसी एजेंसी इसकी तह तक जाएंगी और इसका पूरा निकाल के लाएगी। लेकिन इसी बीच में अभी कुछ ही घंटे हुए इस ब्लास्ट को हुए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने एरिना में आगे हैं और इसको पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जितना पॉलिटिक्स इस इंसिडेंट में लाओगे उतना कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है वो, उतना इंटरनेशनल फोर्सेस को आप बढ़ावा दे रहे हो, और इंटरनेशनल फोर्सेस यही चाहती है, पाकिस्तान ऐसा यही चाहता है। और खासतौर पे मैं कहता हूँ कि एक्स क्रिकेटर पॉलिटिशियन है, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन्होंने सीधे पाकिस्तान के बजाय
इंटरनल फोर्सेस पे, इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी पे उसको निशाने में लाया है। और उसके मुकाबले में उसी पार्टी के डिप्टी सीएम ने उसने बड़ा मैच्योर बयान दिया इस बारे में, जिसमें उसने इशारा किया कि पाकिस्तान फोर्सेस इसमें आ सकती है। तो ये पॉलिटिक्स, मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, पॉलिटिशियन इस पे अपनी कमेंट्री बंद कर दे और सिर्फ ये कह दे कि एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको करने दीजिए, वो सब कुछ सामने लाएगी, वही कंट्री के इंटरेस्ट में होगा। और जहां तक इंटरनेशनल एंगल इसका ताल्लुक है, इसमें हमने इंटेलिजेंस गेयर अप करनी है, इसमें हमने जो फ्लो ऑफ फंड्स हैं, जो फंड्स ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।